आइए आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेशियो का दो सवाल है, इसको तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम लोग सीखते हैं। इस प्रकार की यदि सवाल हो तो पहले हम क्या करते हैं कि बैलेंस करते हैं, दोनों पक्ष को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का तरीका देखिए अनेकों प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस करने का तरीका जो है ऐड माने जोड़ते हुए हम लोग देखेंगे कि वो बैलेंस कैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए यदि देखिए क्वेश्चन जो है बोला है कि ए अनुपात ब्रैकेट में बी प्लस सी ये समानुपात 1:3। तो अब यहाँ पर देखा जाएगा कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:3 दिया है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5:7। तो पूछा है हमसे कि b अनुपात a प्लस सी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम पहले बैलेंस करेंगे, क्योंकि बैलेंस देखिए है कि नहीं है पहले चेक कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए 3 1 4 यहाँ पर जोड़ने पर 4 आया और इसे जोड़ने पर 12 आया। तब देखिए बैलेंस नहीं है। बैलेंस तभी होता है जब यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 होना चाहिए। यदि जोड़ने पर ये 12 है तो ये भी जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 12 ही आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये राशि क्या है, आपस में ये बैलेंस या समान है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब इसे बैलेंस नहीं है तब इसे बैलेंस करेंगे। तो कैसे करते हैं चलिए साथियों देखिए, हम क्या करेंगे, ये 12 है तो इसे भी किसी हाल में हमें क्या करना होगा, 12 बनाना होगा। तो हम जानते हैं कि यदि ये 4 है 3 से गुणा कर देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो रेशियो है कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगी 12। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ये किए तो ये पूरा राशि कितना हो गया 12, ये भी कितना हो गया 12। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब यदि देखते हैं तो यहाँ पर चलिए साथियों देखते हैं, अभी मल्टीप्लाई करिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाएगा रेशियो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए का रेशियो जो दिया है वो कितना है, 3 है। अब यहाँ पर देखेंगे सी का रेशियो कितना है, तो 5 है। सी का रेशियो कितना है, 5 है। तो अब हमें बी का निकालना है। तो बी कहाँ से प्राप्त होगा, तो देखिए बी प्लस सी। तो बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, 9। तो 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सी का वैल्यू कितना है, तो 5। तब देखिए सी के स्थान पर हम 5 क्या करेंगे, रखेंगे। तो बी का हमारा निकल जाएगा। अब बी का निकालने के लिए इसे क्या करेंगे, उधर करेंगे, मैंने राइट साइड में करेंगे। तो ये देखिए 9 - 5 होगा और सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर बी का हमारा रेशियो जो प्राप्त हुआ ये 4 प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो अभी यहाँ पर देखिए जिसका मान पूछा है उसी को हम क्या करेंगे, बैठा कर निकाल देंगे। चलिए देखिए बी रेशियो, तो बी का वैल्यू यहाँ 4 है। तो 4 अनुपात ए प्लस सी। तो ए प्लस सी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 3 8। इस क्वेश्चन का जो आंसर देखिए ये भी हो सकता है। और जो कट रहा है तो रेशियो जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, माने सबसे छोटा से छोटा। अब देखिए तो इसको कट रहा है तो काट दीजिए। तो 4 1 जा 4 अनुपात 4 2 जा 8। तो 1:2 भी हो सकता है या 1:2। तो होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखिए सेम उसी प्रकार का ये सेकेंड क्वेश्चन है। इसे हम तुरंत कैसे सेम इसी तरह लगाएंगे, देखिए। अब हम पहले इसको भी क्या करेंगे, पहले बैलेंस चेक करेंगे कि ये बैलेंस है कि या नहीं है। यदि है तो जस का तस, और नहीं है तो इसे बैलेंस करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर जोड़ने पर कितना 11 प्राप्त हुआ, यहाँ पर जोड़ने पर भी 11 प्राप्त हुआ। तो पहले देखेंगे कि क्योंकि ये बैलेंस पहले से है। देखिए दोनों रेशियो जो है ऐड करने पर 11 11 आया, तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस है। अब बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे देखिए लिखेंगे। अब यहाँ पर सी का वैल्यू 5 दिया है, सी का वैल्यू 5। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ए का वैल्यू कितना है, तो 2 है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब हमें किसका चाहिए, बी का। तो बी तो सिंगल पॉइंट में है नहीं, तो ए प्लस बी
इक्वल कितना, ए प्लस बी का रेशियो कितना दिया है, तो 6 दिया है, तो इक्वल 6। अब यहाँ पर देखेंगे कि ए का कितना दिया है, तो ए का 2 दिया है, तो 2 प्लस बी इक्वल 6। अब ये 2 जाकर राइट साइड में घट जाएगा, तो ये 6 माइनस 2, बी का जो रेशियो आया 4 आया। इतना साथियों समझ में आया होगा। अब जब तीनों का वैल्यू मान प्राप्त हो गया तो हम क्या करेंगे, उसका स्थान पर रखेंगे। कैसे रखेंगे, चलिए देखिए। अब a प्लस सी है, अब पूछा है कि a प्लस सी अनुपाते b का मान कितना होगा, तो a प्लस सी देखेंगे, a प्लस सी तो 7 हो जाएगा जोड़ने पर। अनुपात b का वैल्यू कितना है, तो 4, 7:4 ये क्वेश्चन का आंसर होगा। साथियों समझ में आया होगा। जय हिंद।